पहली खबर, अविश्वास पर वार पलटवार। राजधानी दिल्ली की संसद में गूंज उठ रही है मणिपुर के मुद्दे की। मणिपुर के मुद्दे पर संसद में लगातार हंगामा जारी है। हिंसा पर प्रधानमंत्री मोदी के बयान को लेकर विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा है, तो वहीं कई दिनों से मणिपुर के मुद्दे पर संसद में विपक्ष और सरकार के बीच गतिरोध चल रहा है। आज संसद का 5वां दिन है। लोकसभा स्पीकर ने विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। लोकसभा स्पीकर ने कहा है कि इस पर चर्चा के लिए तारीख और वक्त बाद में तय किया जाएगा। संसद के मानसून सत्र के 5वें दिन कार्यवाही भी हंगामे के साथ शुरू हुई। दोनों सदनों में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी मणिपुर पर सदन के बाहर तो बात करते हैं, लेकिन सदन के अंदर कुछ नहीं बोलते। विपक्ष ने मणिपुर पर बार बार सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन विफल रही। ऐसे में अब अविश्वास प्रस्ताव ही एक बचा खोचा माध्यम रह गया। उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव हर वक्त जीतने के लिए नहीं लाया जाता। देश को मालूम हो कि किस तरह से सरकार ने तानाशाही रूप ले रखा है और विपक्ष का अपमान लगातार किया जा रहा है। इसी पर हम बात करेंगे। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राज्यसभा में उन्होंने कहा कि माइक बंद कर मेरा अपमान किया गया, सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा है, और तमाम तरह से उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा। इसी का पलटवार स्मृति ईरानी ने किया। उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ पर चर्चा क्यों नहीं करते, बंगाल और राजस्थान पर चर्चा क्यों नहीं होती है। हमारे साथ इस पर बातचीत के लिए कांग्रेस प्रवक्ता अरुणेश यादव जी जुड़ गए हैं। अरुणेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है News 24/7 में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका विश्वास प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, खुश हैं आप? देखिए, बात यहाँ पे सर खुशी या नाखुशी की नहीं है। बात ये है कि बीजेपी ने जिस तरह का रवैया अपना रखा है, वो रवैया वाकई बहुत ही चिंताजनक है। कल प्रधानमंत्री जी बयान देते हैं, जो हमारा गठबंधन बन रहा है उसकी तुलना इंडियन मुजाहिदीन से कर रहे हैं और तमाम संगठनों से कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी शायद ये भूल चुके हैं कि वो बीजेपी के प्रचार मंत्री नहीं है, वो देश के प्रधानमंत्री है। और रही दूसरी बात मणिपुर पे चर्चा को लेके, तो हमारा अधिकार बनता है कि हम प्रधानमंत्री से बात करना चाह रहे हैं तो हमें प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। ऐसा नहीं कि उस मुद्दे पे गृह मंत्री जी जवाब देंगे। प्रधानमंत्री जी जब सब जगह मौजूद रहते हैं, हर छोटे बड़े कार्यक्रम का श्रेय जब प्रधानमंत्री जी को दिया जाता है, तो जब हमारे देश में इतनी बड़ी एक ट्रेजेडी, एक आपदा हो रखी है, तो उस पे प्रधानमंत्री जी क्यों चुप हैं? क्यों उनका रवैया जो है वो एकदम उदासीन है? तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिसपे हमें प्रधानमंत्री से हमारा अधिकार बनता है, हमारा ठीक है। अरुणेश जी, सपोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब नहीं दे रहे हैं, देश के गृह मंत्री, रक्षा मंत्री बार बार बोल चुके हैं कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, हम जवाब दे रहे हैं, तो आप लोग ऐसा नहीं लगता कि आप भी मुद्दे को खींच रहे हैं? चर्चा तो करिए। क्या गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, इनके बयान नाकाफी रहेंगे? इनकी चर्चा करने का तरीका, इनका जो बयान आएगा, क्या सिर्फ प्रधानमंत्री के बोलने से ही मणिपुर मुद्दे का समाधान निकलेगा या उस पर चर्चा सार्थक हो सकती है? आप ये बताइए, देश का मुखिया कौन है? राजनाथ सिंह जी देश के मुखिया हैं या अमित शाह जी देश के मुखिया हैं? लेकिन अरुणेश जी, विभागीय प्रणाली होती है कुछ भी। रक्षा संबंधी जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। रक्षा संबंधी बात पे ही आ रहा हूं। अरुणेश जी, मैं आपसे सिलसिलेवार, अरे सर प्लीज, आप तो कम से कम मेरी बात सुनिए। चलिए, विपक्ष की बात जो है सत्ता पक्ष नहीं सुन रहा है, तो हम आपसे उम्मीद रखते हैं आप हमारी आवाज उठाएं ना उठाएं, लेकिन आप हमारी बात तो सुन सकते हैं। देखिए, कोविड के वैक्सीन बने, वहाँ आयुष मंत्रालय गायब रहा, वहाँ फोटो किसका रहा जी? प्रधानमंत्री जी का। ठीक है। इसके बाद देश में कोई भी अच्छा काम हो रहा है तो उस जगह श्रेय लेने कौन पहुंचता है? प्रधानमंत्री जी। विदेश मंत्रालय का काम कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री जी। विदेश मंत्री वहाँ गायब रहते हैं, कहीं दिखते भी नहीं है। हर जगह प्रधानमंत्री जी दिखते हैं जितने विदेशी दौरे हो रहे हैं, जितनी रेलों के उद्घाटन हो रहे हैं, वंदे भारत ट्रेनों, मेट्रो रेलों, कोई भी हो, सब जगह रेल मंत्री गायब है, प्रधानमंत्री जी हर जगह रहते हैं। अच्छी बात है, रहना चाहिए उनको। लेकिन सर, मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू नहीं चलेगा।
जब श्रेय लेने का यानी काम कि आ आप जाता चाह है, रहे हैं कि प्रधानमंत्री आकर बयान दे। अरुणेश जी, लेकिन एक संकट है कि अविश्वास प्रस्ताव में किस दिन चर्चा होगी, किस दिन बहस होगी, अभी तक तिथि और ये चीजें घोषित नहीं की गई। तो इस चीज के बारे में आखिरी छोटी सी प्रतिक्रिया अपनी दे दीजिए। देखिए अविश्वास प्रस्ताव लाना हमारा जो है वो आखिरी हथियार बचा था, क्योंकि प्रधानमंत्री जी कहीं गृह मंत्री के पीछे छुपे बैठे हैं, कहीं रक्षा मंत्री जी के पीछे छुपे बैठे हैं, और जब कोई श्रेय लेने का काम होगा तो प्रधानमंत्री जी सबसे आगे रेस में, फिर न गृह मंत्री उनको ध्यान रहते हैं, न रक्षा मंत्री उनको ध्यान रहते हैं। मणिपुर पे चर्चा की, लेकिन उसके साथ उन्होंने राजस्थान और छत्तीसगढ़ को भी जोड़ दिया। अरे भाई, मणिपुर को आप राजस्थान और छत्तीसगढ़ से कैसे उसकी तुलना कर सकते हैं? क्या मणिपुर के आपने हालात देखे हैं कि वहाँ हालात कितने दयनीय हैं? वो तो 3 महीने से वहाँ इंटरनेट सेवा बाधित है सर। अगर चलिए, यानी कि कहीं ना कहीं अविश्वास प्रस्ताव आखिरी माध्यम था और अब कांग्रेस पार्टी पूरे अपने इंडिया गठबंधन के साथ मजबूती के साथ अपना पक्ष रखेगी। आपके इस विमर्श के लिए, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया NS 24/7 की तरफ से हमसे जोड़ने के लिए। And I take strong objection to this because women ministers, women politicians have spoken not only on Manipur, Rajasthan, Chhattisgarh, Bihar. Tell me, when will you have the guts to discuss Rajasthan? When will you have the guts to discuss Chhattisgarh? When will you have the courage to discuss what is happening in Bihar? When will you have the courage to talk about the Red Berry? When will you have the courage? How you put Manipur on fire? When will you have the courage to tell us how women are raped in Congress ruled states? Do not let us cast aspersion on the female ministers in this cabinet. और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।